अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माय डियर इंग्लिश विद मंसूर। व्यूअर्स, एक बॉस ने अपने मैनेजर से ऑफिस में कुछ काम के लिए कहा और कहा कि ये काम तुमने करवा देने हैं, मैं दोपहर को तुमसे रिपोर्ट लूँगा। दोपहर को जब बॉस ने अपने मैनेजर से फ़ोन करके पूछा कि बताइए, मुझे रिपोर्ट दीजिए, क्या क्या काम करवाए, तो एम्प्लॉय ने जवाब दिया कि सर, अभी मैं कारपेंटर से फर्नीचर की मुरम्मत करवा रहा हूँ। आई एम हैविंग कारपेंटर रिपेयर द फर्नीचर। और मैंने आपकी कार भी ड्राइवर से धुलवा दी थी। आई हैड ड्राइवर वॉश योर कार। और शाम तक मैं स्वीपर से ऑफिस की सफाई भी करवा दूंगा। एंड आई विल हैव स्वीपर क्लीन द ऑफिस बाय द इवनिंग। ये तमाम जुमले जो अभी मैंने आपके सामने बोले, जिनकी उर्दू और इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी की, ये सब कॉजिटिव सेंटेंसेस थे जिनमें कॉजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल हुआ। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कॉजिटिव वर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए कॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए थे। एक डिटेल्ड लेक्चर था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। क्योंकि उस वीडियो को देखे बगैर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जिस तरह एक्टिव वॉइस जुमलों में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, कंटिन्यूस वगैरह होते हैं, इसी तरह मैंने कॉजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल इन तमाम सेंटेंसेस में किया है, जो कि अभी मैं आपको बोर्ड की तरफ भी चलता हूं, जहां पर आप इसका इस्तेमाल देखेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। जी, तो व्यूअर्स, हम हैं अपने बोर्ड पर और आप ये तमाम जुमले जो देख रहे हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके पर हैं जिस तरह एक्टिव वॉइस में जुमले होते हैं। तो एक्टिव वॉइस जुमलों को नज़र में रखते हुए मैंने तमाम ये पॉजिटिव सेंटेंस बनाए हैं जिनमें मैं पॉजिटिव वर्ब्स का इस्तेमाल करूंगा। वो पॉजिटिव वर्ब्स कौन से हैं, पहले मैंने आपको बता दिए थे। पहले ये देखिए, हाउ टू मेक पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव जुमले कैसे बनाएं, पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल, यूज ऑफ पॉजिटिव वर्ब्स। वो पॉजिटिव वर्ब्स जो हमने यूज किए थे अपने जुमलों में, जो इससे पिछले वीडियो में, वो कौन से थे? हैव, मेक और गेट। क्योंकि इनका इस्तेमाल अमूमी तौर पर बहुत ज़्यादा जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, बात करते हैं, तब इनका इस्तेमाल होता है। अब एक बात और ध्यान में रखिए कि ये जो हैव है, वैसे नॉर्मली जब हम हैव का इस्तेमाल करते हैं तो जब हम पोजीशन दिखाते हैं कि आई हैव ए कार या आई हैव अ पेन, या फिर हम परफेक्ट टेंस जब बनाते हैं एक्टिव वॉइस में, तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं ही हैज गॉन या दे हैव गॉन, वो जा चुके हैं, तो वहां हैव का इस्तेमाल होता है। पर यहां पर हैव का इस्तेमाल पॉजिटिव वर्ब के तौर पे है, ये वो इस्तेमाल नहीं है। दूसरा है मेक का इस्तेमाल। वैसे तो मेक का माने होता है बनाना, जैसे शी मेक्स अ कप ऑफ टी, मगर यहां पर मेक बनाने के सेंस में नहीं है, ये भी एज ए पॉजिटिव वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है गेट। गेट के भी कई यूजेज हैं, बहुत जगह पर इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीके से ये होता है। वैसे गेट का माने हासिल करना भी है, मगर यहां पर हम एज ए पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। बस यही बात हमने अपने जहन में रखनी है। अब यहां से जो मैंने जुमले जितने बनाए हैं, ये इंडेफिनेट का भी है, इसमें पास्ट भी है, फ्यूचर भी है, परफेक्ट भी है और परफेक्ट कंटिन्यूस भी है। किसी भी जुमले को हम किसी वक्त भी बोल सकते हैं, तो इसका, इन सब का हमें इस्तेमाल आना जरूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक बात मैं और क्लियर कर दूं, ये तमाम सेंटेंसेस एक्टिव पॉजिटिव हैं, ये पैसिव पॉजिटिव नहीं है। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें आपको पैसिव पॉजिटिव का इस्तेमाल ही बताऊंगा। अगर यही बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इतनी जगह भी नहीं है। तो चलिए भी शुरू करते हैं। पहला जुमला है, मैं ड्राइवर से कार धुलवाता हूं। यहां पर पहले भी मैंने कहा था कि एक्टिव पॉजिटिव की निशानी यही है कि इसमें दो पर्सन का जिक्र होता है। एक होता है सब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं नॉन डूअर, और दूसरा होता है डूअर, यानी सेकंड पर्सन, जो काम करने वाला है। अदरवाइज अगर इसमें सेकंड पर्सन का जिक्र नहीं होगा तो ये पैसिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो हम तो एक्टिव पॉजिटिव देख रहे हैं, इसलिए इसमें जिक्र जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि मैंने एक ही जुमले को लिया है, मैंने डिफरेंट जुमले नहीं लिए हैं, डिफरेंट वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं किया है, ताकि सेंस एक ही जुमले से हमारा क्लियर हो। आप इसकी फॉर्मेशन पे कई तरह के जुमले, डिफरेंट टाइप्स के
इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए खुद भी बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये एक ही जुमला लिया है, मैं ड्राइवर से कार धुलवाता हूं। इंडेफिनिट का जुमला है, आई हैव ड्राइवर, सब्जेक्ट के बाद यानी नॉन डूअर के बाद डूअर आ गया, आई हैव ड्राइवर वॉश द कार। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको इसका स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। अगर यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, जैसे ही, शी या कोई नाम होता, तो इस हैव की जगह पर हम हैज का इस्तेमाल करते। ही हैज ड्राइवर, शी हैज ड्राइवर। या किसी का नाम होता अली हैज ड्राइवर, तो इंडेफिनेट में आप हैज का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आप आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव ड्राइवर वॉच द कार, ये जुमला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब दूसरा जुमला देखिए, ये है पास्ट इंडेफिनिट, मैंने ड्राइवर से कार धुलवाई, पास्ट इंडेफिनिट। अब जब हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो हैव को आप हैड में कन्वर्ट कर देंगे। आई हैड ड्राइवर वॉश द कार, ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला हो गया। तीसरा जुमला देखते हैं हम, मैं ड्राइवर से कार धुलवाऊंगा, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर में आप जानते हैं कि हम विल और शल का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर भी हम विल का इस्तेमाल करेंगे। आई विल हैव, देखिए आई विल के बाद ये तो फ्यूचर तक हो गया, हैव जो है ये पॉजिटिव वर्ब है, तो हमने विल हैव का इस्तेमाल करना है। जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट का जुमला आप बनाएंगे कि मैं ये काम करवाऊंगा, तो आई विल हैव को याद रखिएगा। आई विल हैव ड्राइवर वॉश द कार, मैं ड्राइवर से कार धुलवाऊंगा। और अगर यहां पर ही, शी, इट कुछ भी होता, तो ये विल हैव एज इट इज रहेगा। इसी तरह पास्ट में हैड एज इट इज रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अगर जो चेंज होगा वो सिर्फ हैव की जगह हैज का इस्तेमाल होगा जबकि जुमला प्रेजेंट में हो। अब हम चलते हैं अपने चौथे जुमले की तरफ। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो कि कॉजेटिव सेंटेंस में है। मैं ड्राइवर से कार धुलवा रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश हम देखते हैं, ट्रांसलेशन किस तरह करेंगे। आई एम हैविंग। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कंटिन्यूअस में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपने पढ़ा है, आई एम गोइंग, ही इज कमिंग, तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल यहां होता है, तो आई के साथ तो एम का इस्तेमाल होगा। तो आई एम के बाद हैव और हैव के बाद प्लस आई एन जी का इस्तेमाल आपने करना है। बाकी का जुमला एज इट इज सेम रहेगा। यहां भी जुमला, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगी। कॉजेटिव सेंटेंस में जो डूअर के बाद का जो भी सेंटेंस है वो चेंज नहीं होगा। हाँ, इससे पहले पहले आप हैव, मेक और गेट का इस्तेमाल डिफरेंट पोजीशन में कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर मैं मेक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। बात यह है कि मैंने आपको पहले बताया था कि सिचुएशन क्या है। अगर जो ये कार आप ड्राइवर से धुलवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उसको पे करेंगे, पैसे देंगे। तो मैंने पहले भी कहा था कि हैव का इस्तेमाल तब करेंगे जब आप प्रोफेशनली किसी से कोई काम पैसे देकर करवाते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं अपने बेटे से कार धुलवाता हूं, तो आप यहां पर गेट का इस्तेमाल कीजिए। आई गेट माई सन, या अपने किसी जानने वाले से या अपने दोस्त से, तो वहां तो पैसे की बात नहीं है, तो आप गेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और मेक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें कोई हेजिटेशन नहीं होगी कि आप मेक इस्तेमाल करें या गेट, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए, बोलते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हैव की बात मैंने जहां पे कही आपसे, तो वो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये काम प्रोफेशनल है, पैसे देके करवाया जा रहा है, या फिर किसी को आप असाइन कर रहे हैं, किसी को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, मेरा ये काम करवा देना, तो आप हैव का इस्तेमाल कर लीजिए। अदरवाइज ज्यादातर ये प्रोफेशनली यूज होता है। तो आपने देखा यहां कि प्रेजेंट कॉजेटिव में अगर हम एक्टिव कॉजेटिव की बात कर रहे हैं, अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो कंटिन्यूअस में इस तरह का जुमला बनेगा। अब हम चलते हैं पास्ट एक्टिव कॉजेटिव। मैं ड्राइवर से कार धुलवा रहा था, पास्ट की बात है और कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो जाहिर बात है, जब प्रेजेंट में आई एम हैविंग है, तो पास्ट पॉजिटिव में आई वाज हैविंग का आप इस्तेमाल करेंगे। बाकी का जुमला एज इट इज रहेगा। आई वाज हैविंग ड्राइवर वॉश द कार, इसको इस तरह से याद रखिए। इसके बाद देखिए, मैं ड्राइवर से कार धुलवा रहा हूंगा। जिस तरह से एक्टिव वॉइस में फ्यूचर कंटिन्यूअस का जुमला होता है, इसी तरीके से ये एक्टिव पॉजिटिव में फ्यूचर कंटिन्यूअस है। इसमें आप देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी हम विल बी, ही विल बी गोइंग,
शी विल बी ईटिंग फूड या ही विल बी डूइंग हिज होमवर्क, तो विल बी का हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी आप आई विल बी या ही विल बी, शी विल बी, और इसके बाद हैविंग। हैविंग का हम जिक्र कर रहे हैं देखिए तीनों जगह पर, क्योंकि तीनों कंटिन्यूस हैं, तो इसीलिए आई विल बी हैविंग ड्राइवर वॉश द कार, मैं ड्राइवर से कार धुलवा रहा हूँगा। इसके बाद नेक्स्ट जुमला हमारा है मैं ड्राइवर से कार धुलवा चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें लास्ट में हम क्या होता है, काम को हम कंप्लीट बता रहे होते हैं कि काम कंप्लीट हो चुका है, या मैंने ड्राइवर से कार धुलवा ली है, तो बात एक ही है, काम कंप्लीट हो चुका है। अब चूंकि परफेक्ट के अंदर आप कॉम्बिनेशन जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब आई हैव का इस्तेमाल होता है, या आई हैव या ही हैज शी हैज, ये तो आपने एज इट इज लिखना ही है क्योंकि ये परफेक्ट का जुमला है। हाँ, इसके बाद चूंकि हम वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्ब का, तो अगर हम हैव का इस्तेमाल करेंगे तो ये हैड आ जाएगा, और अगर हम मेक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहां मेड हो जाएगा, और अगर गेट का इस्तेमाल है तो गॉट का इस्तेमाल हो जाएगा। तो जुमला इस तरह बनेगा, आई हैव हैड ड्राइवर वॉश द कार, या आई हैव मेड ड्राइवर वॉश द कार। यहां पर आपने आई हैव तो एज इट इज रखना है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही हैज शी हैज, मगर यहां पर हैड का इस्तेमाल रखना है तो पास्ट में तो हैड का इस्तेमाल होगा, हैव का पास्ट हैड। चलिए हम आगे देखते हैं, मैं ड्राइवर से कार धुलवा चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। और आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में भी आप सब्जेक्ट के बाद हैड का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर भी आप देखिए आई हैड, ये तो एज इट इज ही होगा, मगर इसके बाद दोबारा से आप देखिए एक और हैड का इस्तेमाल है, यह है कॉजेटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि हैव का पास्ट हमने किया हैड, वही बात यहां पे भी सेम अप्लाई होगी। अगर मेक है तो यहां मैड हो जाएगा, और गेट है तो यहां गॉट हो जाएगा। यहां पर आई हैड रहेगा पास्ट परफेक्ट की वजह से। आई हैड ड्राइवर वॉश द कार, मैं ड्राइवर से कार धुलवा चुका था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस हमारा है मैं ड्राइवर से कार धुलवा चुका हूंगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये भी हम जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम जुमला इस्तेमाल करते हैं आई विल हैव, ही विल हैव गॉन, दे विल हैव कम। तो यहां पर हम विल हैव तो परफेक्ट के लिए यूज करेंगे, मगर इसके फौरन बाद पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और इसके बाद आई विल हैव हैड ड्राइवर वॉश द कार एज इट इज जुमला हम छोड़ देंगे। यहां पर आप देखिए हैड का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि हैव को मैंने हैड किया यहां पर, वरना मैं यहां मेड या गॉट का इस्तेमाल करता तो सेंस की बात हो रही है। मैंने आपको बता दिया कि काम किससे करवाया जा रहा है, डिपेंड करता है उस सूरत में कि कन्विंस कर रहे हैं आप उसको पे कर रहे हैं या उसे आप फोर्स कर रहे हैं। तो सिचुएशन के एतबार से आप इसका इस्तेमाल इस जगह पर कर सकते हैं। नेक्स्ट जुमला देखते हैं। ये आ गए हैं तीनों जुमले परफेक्ट कंटिन्यूस के। मैं सुबह से ड्राइवर से कार धुलवा रहा हूं। बहुत सारे जुमले आप इस तरह के बोलते हैं, मैं सुबह से होमवर्क करवा रहा हूं, मैं सुबह से किताब पढ़वा रहा हूं। तो इस तरह के जुमले सेंस अगर बनता है इस तरह के जुमलों का, तो आप इसको एज ए पॉजिटिव सेंटेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें देखिए क्योंकि टाइमिंग का जिक्र है तो आपने आई हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव बीन का इस्तेमाल होता है। शी हैज बीन डूइंग वर्क सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन डूइंग एनी वर्क, और उसके बाद आप टाइम की बात लगाते हैं, टाइम की बात करते हैं। तो आई हैव बीन, इसके बाद फिर देखिए क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में फिर हैविंग का इस्तेमाल हो गया, और चूंकि ये परफेक्ट का जुमला है तो हैव बीन का इस्तेमाल हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूस में ये स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे, जबकि आप परफेक्ट कंटिन्यूस में ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। आई हैव बीन हैविंग ड्राइवर वॉश माई कार सिंस मॉर्निंग, सुबह से। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में आपने अगर जुमले पढ़े हैं तो फिर तो इनमें कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड जुमला हम देखते हैं, मैं सुबह से ड्राइवर से कार धुलवा रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट नहीं है। देखिए यहां पे हैव बीन का इस्तेमाल था
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आप हैड बीन का इस्तेमाल कर लीजिए। आई हैड बीन या ही हैड बीन, शी हैड बीन, और इसके बाद हैविंग तो आपने रखना ही है, और अगला जुमला जो भी है एज इट इज रहेगा। यहां देखिए हैविंग, हैविंग और हैविंग तीनों जगह, तमाम परफेक्ट कंटिन्यूस में भी और कंटिन्यूस, यानी अगर कंटिन्यूस के जुमले हैं तो भी हैविंग आएगा, और परफेक्ट कंटिन्यूस है तब भी हैविंग का इस्तेमाल होगा, पर यहां पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बेहतर तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट सेंटेंस की तरफ। वो सुबह से ड्राइवर से कार धुलवा रहा होगा। ये भी परफेक्ट है मगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसकी फॉर्मेशन क्या है, स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। ही विल हैव बीन, वही विल हैव बीन यहां पर भी था, यहां पे था हैड बीन, यहां पे हैव बीन क्योंकि प्रेजेंट था, ये पास्ट है, और ये है फ्यूचर। ही विल हैव बीन हैविंग ड्राइवर वॉश द कार सिंस मॉर्निंग। स्ट्रक्चर का मुबेश एक्टिव के जितने जुमले हैं जो आपने पहले सीखे हुए हैं 12 सेंटेंसेस में, तो ये एक्टिव कॉजेटिव के अंदर अगर आप जुमले बनाना चाहें तो ये 12 के 12 मैंने जुमले इसी तरीके से लिख दिए हैं। आप चाहें तो इसकी प्रैक्टिस करके और मजीद अपनी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपनी इंग्लिश में। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको कॉजेटिव पैसिव बताऊंगा, जिसमें डूअर का जिक्र नहीं होगा, उसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट होगा और वो बता रहा होगा कि मैं ये काम करवा रहा हूं, मगर किससे उसका जिक्र नहीं होगा। उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप गेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपने यहां पर टू का इस्तेमाल करना है। आई गेट ड्राइवर टू वॉश द कार, ये बात मैंने पहले भी बता दी थी, मैं फिर वाजे कर दूं कि गेट की सूरत में आपने वर्ब से पहले टू का इस्तेमाल करना है, बाकी हैव और मेक की सूरत में आपने टू का इस्तेमाल नहीं करना। बस यही फर्क था। तो आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन and do share my video and subscribe it please. Thank you very much. See you soon inshallah in my next video. Allah Hafiz.